हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ मॉर्टेल आप सभी का टेक एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारा इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने क्लास 10 की साइंस के कुछ चैप्टर के बारे में मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हमने बात की थी और हमने आपसे वादा किया था कि एक दिन के बाद, चलिए मानते हैं कि हमारी गलती 2 दिन का समय लग गया है, ठीक है। कुछ लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बोले थे कि एक दिन वीडियो आ जाएगी या तो टाइम लग गया। तो चलिए आज हम साइंस में रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लेकर आए हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है भैया। देखिए क्या पढ़ेंगे हम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक भैया। तो चलिए देखते हैं। हाँ थोड़ा शांत रहिए, डिस्टर्ब मत करिए। आइए देखते हैं भैया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन, इसमें मैंने कुछ हेडिंग लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक। हम अपने टॉपिक में आने से पहले अगर हम रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जानने से पहले रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम उठाते हैं, देखिए क्या भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या भैया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या है, देखिए ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक। फिर से एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण में परिवर्तन होता है या परिवर्तित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं भैया, आप सभी लोग जानते हो कि जैसे हम देखिए एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण रूप में ले सकते हैं। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना। पहला क्या है, बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, ठीक है। दूसरा है आपका जल का जमना। तीसरा है जल का वाष्पीकरण होना। ये क्या है, सब भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक भैया। आइए फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन क्या है। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार और उसके गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना और जल का वाष्पीकरण, ठीक है। 3 उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन का, ठीक भैया। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
ठीक, आइए देखते हैं। ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के अपघटे, जो पदार्थ के रासायनिक अपघटे व उसके गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, उसके गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, अभी हमने बात की थी रासायनिक परिवर्तन में, हमने बात की कि वे पदार्थ या कह सकते हैं वे ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक अपघटे व गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूध का फटना। ठीक है भैया, जब दूध रहता है तो क्या उसका स्वाद अच्छा रहता है, ठीक, उसका नेचर भी अलग रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब दूध फट जाता है तो उसमें काफ़ी परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके स्वाद भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो क्या है कि उसी गुण में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो पहले जैसे मान सकते हैं क्या, दूध का फटना। ठीक है, दूसरा नंबर होगा आपका जंग का लगना। ठीक है, पहला नंबर देख लीजिए क्या है। हम बात कर रहे हैं किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या है, पहला है दूध का फटना। ठीक है, दूध का फटना। ठीक है, अब देखिए दूसरा परिवर्तन क्या हो रहा है, जंग का लगना। ठीक है, जंग का लगना। ठीक, जंग का लगना, इस जो मतलब जंग का लगना, इसको एक हम कह सकते हैं संक्षारण। क्या कहलाती है? संक्षारण। जब हम आगे पढ़ेंगे तो संक्षारण के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। संक्षारण क्या होता है? लोहे में जंग का लगना ही क्या कहलाता है? कि संक्षारण क्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी थोड़ा इसको ऐसे जान लेते हैं, लेकिन आगे जब हम टॉपिक में आएंगे तो उसमें हमको ढेर सारा पढ़ने को मिलेगा। ठीक भैया, तो आइए आगे देखते हैं। सभी लोग को तो समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो हमारे आसपास में निम्नलिखित परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे मान सकते हैं हम कि क्या नाम है, बर्फ का जमना। ठीक है, जैसे हमने क्या किया है कि बर्फ कह रहे हैं, जल का जमना। हमने जल कुछ लिया और क्या हो, जम के क्या बन जाती है? आपके बर्फ बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा भैया? बर्फ बन जाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या है कि जल का पुनः मतलब बर्फ का पुनः गलना, मतलब बर्फ गल के क्या होता है, फिर जल बन जाते हैं। फिर से जब हम क्या करते हैं, जल को गर्म कर देते हैं तो क्या होते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे किसके बारे में भैया? हम बात कर रहे थे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, हमने इसके बारे में बात की और काफ़ी अच्छी तरह से बात की। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। हाँ, आप लोगों से थोड़ा ये भी है कि आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक भैया, तो आइए आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है केमिस्ट्री का। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया, जो चैप्टर का नाम ही क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए चैप्टर का नाम भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से हम बात करेंगे। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन कैसे होती है। ठीक, तो देखिए समझिएगा। देखिए ऐसी अभिक्रिया हम बात कर सकते हैं रासायनिक क्रिया में, तो समझिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, कैसे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके रासायनिक
अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, देखिए जैसे हमने बात की थी दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे हमने क्या किया भैया, यहाँ पर हमने ले लिया मैग्नीशियम। ठीक है, हमने मैग्नीशियम ले लिया Mg। ठीक, और ठीक मैग्नीशियम ले लिया, और मैग्नीशियम क्रिया किससे कराएंगे हम? ऑक्सीजन से। ठीक है, मैग्नीशियम क्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से। देखिए जब दो ऑक्सीजन है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम में हम क्या करेंगे, दो का गुणा करा देंगे, क्योंकि दोनों का क्या मान बराबर लेंगे। ठीक है, हमने भी क्या किया था, एक मैग्नीशियम लिया, दो मैग्नीशियम लिया और दो ऑक्सीजन लिया। ये दोनों क्या है? एक अलग अलग पदार्थ है। ठीक है, जो आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं भैया, हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम लिया और क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ठीक है, और देखिए रिएक्शन करने से पहले एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि तीर के इस पार जो लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम? अभिकारक। ठीक है, ये क्या है आपका? अभिकारक। ठीक, ये क्या है? ये आपका अभिकारक है। ठीक, देखिए हमने क्या किया, जब हमने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्या किया? दहन किया। ठीक है, हमने मैग्नीशियम का जब हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो अभिक्रिया के बाद एक नया उत्पाद बने, एक नया उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक, देखिए कैसे, जब हमने दो मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन से कराया। ठीक, इस तीर का मतलब होता है कि रिएक्शन हो रही है। ठीक भैया, जो ये तीर बनी है इसका मतलब होता है कि रिएक्शन हो रही है। ठीक, देखिए हमने मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई? ऑक्सीजन से कराई। जब हमने मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बना आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हाँ भैया हम क्या बात कर रहे थे, देखिए हमने जब मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई? ऑक्सीजन से कराई, तो अभिक्रिया के बाद क्या बना आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। ठीक, तो फिर एक बार सुन लेते हैं रासायनिक क्रिया क्या होती है। मैंने बात किया था भैया दो या दो से अधिक पदार्थ, हमने क्या लिया? दो पदार्थ लिया। पहले क्या लिया? आपका मैग्नीशियम लिया। ठीक है, ये क्या है? आपका है मैग्नीशियम। ठीक, हमने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया, और क्या लिया यहाँ पर भैया? ऑक्सीजन। क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ठीक, देखिए हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन के लिया, जब आपस में इन दोनों को क्रिया कराया। ठीक है, इन दोनों के आपस में क्रिया कराई तो क्रिया के बाद क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है भाई, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सुनिएगा, मैं थोड़ा सा लिखा दे रहा हूँ, तो अब हेडिंग डालिएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ा नोट्स भी बनवाते चलूँगा। तो आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन तो आप जानते ही होंगे, मैंने अभी बताया हूँ, तो इसको आप लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहले हेडिंग डलवाते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ,
दो या दो से अधिक, या कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जो हमने अभी बोला है उसके नीचे इसे ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। ये रिएक्शन को उसके नीचे नोट करके आप ये रिएक्शन को नीचे नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये हेडिंग के नीचे जो भी मैंने हिंदी में बोला उसके नीचे आप ये रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं, ये रिएक्शन जरूर नोट करिएगा उसके नीचे। ठीक, अभी जो मैंने हिंदी में बोला उसके नीचे ये रिएक्शन नोट करिएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, हमने क्या किया भैया, मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम क्रिया किससे कराया, ऑक्सीजन से कराया। तो देखिए दो अलग अलग क्या है, दो अलग अलग पदार्थ है, आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक नए क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक, हमने बात किया था कि जो यहाँ पर बनते हैं क्या कहलाते हैं, जो यहाँ रहते हो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ठीक है, जो यहाँ होते क्या कहलाते हैं, अभिकारक करते हैं। और जो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है वो कहलाता है आपका उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। ठीक, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए नीचे भैया। ठीक है, ये रिएक्शन नीचे नोट कर लीजिए। इसके मैं नीचे हिंदी लिखवा देता हूँ तो आप लोग रिएक्शन नोट कर लीजिए। हाँ, रिएक्शन तो नोट हो गई होगी। आइए देखिए, मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने रिएक्शन करा उसकी हिंदी में ये रिएक्शन में हुआ क्या उसको मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, जब हम मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर तो सामान लिया, मैंने दो मैग्नीशियम लिया, दो ऑक्सीजन लिया और इसका आपस में क्या किया, हमने क्रिया कराया, तो ये क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, ठीक भैया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में, आप या डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट कीजिएगा तो बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि इनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं, मतलब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं या अगर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन पूर्ण हुई है कि नहीं हुई है। तो ठीक, उसके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपकी हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन हो रही है, पूर्ण हुई है कि नहीं। ठीक है, उसके कुछ निम्नलिखित पहचान है। ठीक भैया, तो आइए देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है वो निम्नलिखित है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, जब अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में पहला है क्या है, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया या कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो निम्नलिखित परिवर्तन होता है उसमें पहली परिवर्तन क्या है, अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, इनकी अवस्थाओं में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करेंगे रंग में परिवर्तन। ठीक है भैया, रंग में परिवर्तन, रिएक्शन होने के बाद उसके रंग में परिवर्तन होने लगते हैं। तो दूसरा क्या होगा आपका, रंग में परिवर्तन। ठीक है, और अब बात करेंगे क्या, ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या आपका है, ताप में परिवर्तन। ठीक है, ताप में परिवर्तन। ठीक, चौथा क्या है, गैस का निर्माण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, मतलब रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई है तो उसकी कैसे हम पहचान कर सकते हैं। तो उसमें क्या, ये निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन क्या होता है, हमने बताया अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ठीक भैया। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। ठीक है भैया। तीसरा क्या है, ताप में परिवर्तन। और चौथा क्या है, गैस का निर्माण। ठीक, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, आप मतलब कि ये
ये जो लेक्चर है, मतलब जो आपको ये नई वीडियो आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक दिन बाद तुरंत मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम लॉकडाउन भी चल रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, लॉकडाउन और हमारे देश में स्थिति बहुत ही मतलब कि ख़राब ही चल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप घर में बैठ के पढ़िए और क्या करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, और बाहर मत निकलिए, ठीक है। तो देखिए, आप इसके नोट भी जरूर बनाते चलिएगा, और आपको ही पढ़ाया जाएगा जो आपके यूपी बोर्ड में मतलब क्लास 10 के एग्ज़ाम में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसी को ही पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं हम। दूसरा क्या है आपका, रासायनिक समीकरण। ठीक, अब आपकी हेडिंग पड़ेगी रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या है रासायनिक समीकरण? क्या आपकी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। मार्कर दूसरा दीजिएगा, मार्कर सही नहीं है। रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण। डाल लीजिएगा हेडिंग, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण डाल लीजिए। ठीक, अगर आप लोग इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखिए, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हम पदार्थ को मतलब जो पदार्थ लेते हैं उसके हम प्रतीक मतलब प्रतीक को किस रूप में जाना जाता है और उसको सूत्र सहित प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि इसमें हम पदार्थ के प्रतीक को और उसके सूत्र को सहित प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ के हम कह सकते हैं ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ के या कह सकते हैं पदार्थ को प्रतीक और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वे रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, फिर एक बार सुनिएगा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम ले लें मीथेन, ठीक है, मीथेन। भैया मीथेन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतीक क्या है? जैसे हमने क्या लिया एग्जाम्पल में मीथेन, ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में, ठीक, उदाहरण जैसे हमने लिया, हमने मीथेन, हमने कहा कि मीथेन क्या है? मीथेन, ठीक है, मीथेन का प्रतीक क्या है? ठीक, मीथेन कैसे होता है? ठीक है, ये क्या होती है? मीथेन गैस होती है। हाँ, गैस होती है। ठीक है, मीथेन क्या होती है? गैस होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? देखिए, हमने बोला था कि जिसमें उसके प्रतीक और सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, इसे हमने कहा मीथेन क्या है? गैस है। ठीक है, क्या है? गैस है। इसका सूत्र क्या होता है? आइए देखते हैं।
CH4, ठीक है। ये क्या होती है? मीथेन होती है। हमने कहा मीथेन को ऑक्सीजन, मीथेन के लिए ऑक्सीजन के साथ इतना जान लीजिए कि इसमें जब हम मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो इसमें क्या होगा? दहन होगा। क्या होगा? दहन होगा। क्या? इसको गर्म करेंगे, ठीक। देखिए मीथेन, मीथेन क्या है आपका? मीथेन गैस है, ठीक है। इसके लिए गैस क्या है? मीथेन क्या है? गैस है, ठीक। और ये क्या इसका सूत्र है? क्या है? सूत्र, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए हमने क्या कहा, देखिए बोर्ड में देखिए, हमने जब मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, देखिए हमने क्या लिया? मीथेन, ठीक है। मीथेन लिया CH4, ठीक है। मीथेन प्लस और क्या किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। 2 ऑक्सीजन लिया, ठीक। आप इसके पहले बता ही चुके कि ये तीर का मतलब होता है कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तीर का मतलब क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है, ठीक। ठीक है, रिएक्शन हो रही है। हमने भी ये क्या किया? देखिए यहाँ मीथेन देखिए 4 है ना, तो हमने इसमें 2 का गुणा करा दिया। किसके? कितने का 2 गुणा करा दिया हमने? 2 का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। इसके जब हमने आपस में गुणा कराया, ठीक, ऑक्सीजन में मतलब ये 2 का जब हमने 2 किसमें गुणा कराया और इस 2 का इस 2 में क्या करेंगे? हम गुणा करा देंगे। तो कितना? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हुए? 4 ऑक्सीजन हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, ठीक। ये क्या है? मीथेन, मीथेन, ठीक है। और ये क्या है आपका भैया? देखिए ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन। हमने इसके पहले बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं, इसके पहले बात किए थे कि जो यहाँ पर लिखे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। देखिए हम इसको आपसे बार बार इसलिए बता रहे हैं कि हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में मतलब कि हम इसमें क्या होगा? रिएक्शन कैसे की जाती है, रिएक्शन कैसे पहचान की जाती है, इसके बारे में बात करें, ठीक है। कि जो इसमें जैसे यहाँ पर जो कंपाउंड लिखा हुआ है, जो यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है वो क्या है? अभिकारक है कि उत्पाद है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है जिसमें हम रिएक्शन कैसे हो रही है, कि वो किस अवस्था में है, उसका प्रतीक क्या है, उसका सूत्र क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, ठीक। तो हमने बताया कि जो यहाँ पर लिखा क्या है आपका? वो ये अभिकारक है, ठीक है। क्या है? अभिकारक है, ठीक, अभिकारक है। अब देखिएगा भैया कि ये क्या? मीथेन है, ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो देखिए हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से 4 हाइड्रोजन, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम 4 हाइड्रोजन और यहाँ से क्या हम 2 ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर ये बनाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, ठीक है। ये जो डेल्टा बना हुआ है, मैं डेल्टा बोलते हैं, लेकिन जब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है दहन हो रहा है, ठीक है, दहन कर रहा है। तो देखिए हम दहन कर रहे हैं, इसमें हमने यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। जब हमने यहाँ से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लिया तो भैया बना आपका क्या? H2O, मतलब कि 2 जल निकला। ये जल का सूत्र होता है, ठीक है, ये जल का सूत्र होता है। ये क्या निकला आपका? जल निकला। हमने यहाँ से क्या किया? यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिए, 4 हाइड्रोजन लिया। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन लिए और यहाँ से 2 ऑक्सीजन लिए। तो क्या निकला आपका? 2H2O, मतलब कि 2 पानी बाहर निकला, ठीक। अब क्या लेंगे यहाँ पर से? अब यहाँ से लेंगे हम, देखिए अब क्या बचा यहाँ पर? यहाँ भी कार्बन बचा और क्या हो रहा? ऑक्सीजन बचा, ठीक है। जो बचा उसको यहाँ लिख देंगे। बचा क्या आपका? CO2, ठीक है। इसका नाम होगा कार्बन
कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक भैया, क्या होगा इसका नाम, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो क्या इसका नाम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए अब डालिए, आप हेडिंग डालिए रासायनिक समीकरण, इसकी हम परिभाषा निकाल देते हैं, लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद आप उसके नीचे रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए परिभाषा, हेडिंग डालिए क्या, रासायनिक समीकरण, क्या डालेंगे हेडिंग, रासायनिक समीकरण या केमिकल एजुकेशन इक्वेशन, ठीक है। लिखिए इसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वे रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है, ठीक, क्या कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, हमने मीथेन लिया, ठीक, एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, थोड़ा देख लीजिए, ये गैस है, क्या है, गैस, दोनों क्या है, गैस है, ठीक, देखिए क्या, मीथेन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस, हमने जो बना ये लिखा क्या है, आपका एक समीकरण लिखा हुआ, ठीक है, ये इसकी प्रतीक क्या है, गैस अवस्था में, और ये इसका मतलब क्या है, ये इसका सूत्र क्या, CH4 ऑक्सीजन का O2, ठीक, इन दोनों आपस में क्रिया किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, दहन हो रही है, ठीक है, ये डेल्टा को बना हुआ डेल्टा, इसका मतलब हो रहा है कि दहन हो रही है, जहाँ पर ये मिलेगा तो वहाँ इसका मतलब होता है कि दहन हो रहा है, मतलब कि जलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मतलब कि इसमें हमें आगे पढ़ना है, और आज यही तक रखा जाता है, मतलब रखेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको कल, मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए ठीक, जो पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको, ठीक है, ठीक। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आपको बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। देखिए छोटा सा है, जैसे गैस को, ठीक, गैस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, G से, ठीक है, G से, गैस को G से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ठीक, ठोस को, ठीक है, ठोस को हम प्रदर्शित करेंगे सॉलिड है, ठोस में क्या सॉलिड, किससे प्रदर्शित करेंगे, यस से, ठीक, और जो हमारा जली विलयन होगा, जली विलयन उसको AQ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, AQ से, ठीक है, और जो हमारा जल द्रव अवस्था में होते हैं, इसमें द्रव अवस्था में उसको L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये मतलब कि ये सब बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, जिसे हम पहचान करेंगे कि जो पदार्थ है वो किस अवस्था में, गैस अवस्था में है कि ठोस अवस्था में है कि जली विलयन में, ठीक है, ठीक। तो आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। तो आप लोग अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक भैया, और अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे टेक एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ओके। Subscribe to my channel and don't forget like and share.